नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदका रसूल वाले रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, ये खूबसूरत वादियों में पैगाम वारिस चैनल आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आइए देखते हैं कि फनाफिश शायख होने के बाद हमारी मंजिलों का पता कैसे मिलता है हमें। अल्लाह रब्बे करीम कलाम पाक में फरमा रहा है कि जो बंदा मेरी ज़ात में जम हो जाता है, मिट जाता है, फिर वो नहीं देता मैं देता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। आइए उसकी दलील मैं आपके हवाले करता हूँ कि हुजूर पुरनूर सरकार वारिस नवाज के सभी जानते हैं कि मौला हुसैनी हैं मेरा पीर वारिस कुल, और हुसैन पाक की 26वीं औलादों में है। सरकार वारिस आलम नवाज की अख्तियारात देखने के बाद समझ में आता है कि मेरे मौला हुसैन के पास कितने अख्तियार थे, उसके बावजूद करबो बला में कितना सब्र के साथ आपने कुर्बानी पेश की अल्लाह को राजी करने के लिए। तो जब बंदा अल्लाह की ज़ात में जम हो जाता है तो कुरान पाक कह रहा है मैं उसके हाथ बनता हूँ, फिर वो नहीं देता मैं देता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। तो हुज़ूर पुरनूर सरकार अलैहि सल्लम, देखिए मैं वारिस का ग़ुलाम हूँ, सारे बुज़ुर्गों सारे सलासिल के बुज़ुर्गों की नालायन मेरे माथे की जीनत, लेकिन जहाँ मेरे पीर की बात आती है उसके मुकाबले में तो मैं किसी को खड़ा ही नहीं कर सकता। और निस्बतियों ये याद रखो बहुत अच्छी तरह, जो पीर तुम्हारा है अगर तुमने किसी गैर पीर को उस नज़र से देखी तो तुम्हारी निस्बत में खोट है। ये दुनिया वाले चिल्लाते हैं बेवकूफ़ों की तरह, कुत्तों की तरह भौंकने दो, मेरे जैसा पीर नहीं है किसी के पास, इसलिए सबकी जलती है और जलती नहीं खाक हो जाती है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरा पीर वारिसे कुल अख्तियार वाला है। आइए मैं उसके वाक़यात बचपन का एक आपके हवाले करता हूँ। हुज़ूर पुरनूर सरकार अलैहि सल्लम नवाज 8 साल की उम्र शरीफ में एक झाड़ी की तरफ से गुजर रहे थे। बच्चों की आदत होती है कि कान पकड़ करके बकरी के ऊपर बैठ जाना, तो बस इन्होंने झाड़ी में हाथ बढ़ाया, एक भेड़िया निकला, उसके ऊपर सवार होकर उसको चलाने लगे। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो चिल्लाने लगे, मिठन मियाँ क्या करते हो, ये भेड़िया है, इंसान को खा जाता है। तो सरकार वारिस आलम नवाज ने मुस्कुरा के उधर देखा, कहा तुम इससे डरते हो? भेड़िए के पीठ पे हाथ मारा, कहा तू जा। और ये उस शख्स के पास पहुंचे, कहा तुम अल्लाह से डरा करो, तुमसे सब डरेंगे। आज वो मौका आ गया है, हमने अल्लाह से डरना बंद कर दिया, दुनिया से डर रहे हैं। तो मुसलमानों अभी वक्त है, अपने रब को राजी करो। ये एक बहुत छोटा सा वाक़या था। हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज, आपने भैंस का वाक़या बहुत गहराई से सुना होगा कि वारसी बड़े फ़ख्र से कहता मैं भैंस का गोश्त नहीं खाता हूँ। तो आइए मैं इसकी दलील पेश करता हूँ। देवा शरीफ से कुछ फासले पर एक भैंसा जो आदमखोर हो गया था और इंसानियत को नुकसान पहुँचाता था, हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस पाक के पास उसकी शिकायत आई कि हुज़ूर एक भैंसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रास्ता निकलना दूभर करता है। तो आपने खुदामों को आवाज़ दी, फजल शाह साहब, रहीम शाह साहब, अवगढ़ शाह साहब का फीनस निकालो। आप तशरीफ़ ले गए उस जंगल की तरफ। जब पहुँचे तो भैंसा आहट पाके बाहर आ गया। जैसा ही मेरे पीर पे नज़र पड़ी वो सर झुका के खड़ा हो गया। बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वो सर झुका कर खड़ा हो गया। सरकार वारिस आलम नवाज बाहर जलवागर हुए और उसके सर पर हाथ फेरा, कहा क्यों तुम इंसानियत को नुकसान पहुँचाते हो? तुम्हें नहीं मालूम कि अशरफ है इंसान, तुम्हें उसके ताबे रहना होगा, हम वारसी होने के बाद उसके ताबे नहीं। और सरकार वारिस आलम नवाज, लोग कहते हैं कि मुरीद किया, मुरीद करने की शर्तें होती हैं, ज़बान से इकरार ज़रूरी होता है, तो भैंस की ज़बान साबित करो जाहिलो। सरकार वारिस पाक ने भैंस का गोश्त इसलिए खाने को मना किया है कि उसमें नफ्सियाती मामला ज़्यादा होते हैं। तो जब अल्लाह की राह पर कोई निकलता है तो सबसे पहले जिहाद बिन नफ्स करता है, वो जिहाद बिन नफ्स है जिसकी वजह से भैंसे को खाना मना किया गया है। तो इधर सरकार वारिस पाक ने उसके सर पर हाथ रखा अपनी रहमत का, इधर सरकार वारिस आलम नवाज देवा वापस तशरीफ़ लाए, वो भी पीछे पीछे मालिक के कदमों में आ गया। आखिर में हुजूर में रहते रहते मेरा वारिस आलम नवाज जब इस दुनिया फ़ानी से जब अलविदा कहा तो वो सरकार वारिस आलम नवाज की चौखट पर रोता रहा, 6 महीने के बाद मर गया। ये कौन है? ये जानवर है, ये ताबे है। हम वारसी होने के बाद इताअत क्या चीज़, हम वारसी हो गए नमाज माफ़।
ऐसे लोगों को जूते से मारे। वारसी हो गए, रोज़ा भी माफ़, जूते से मारे, मतलब सारी चीज़ें माफ़। मेरा पीर वारिस आलम नवाज़ खड़े होकर के नमाज़ें अदा कर रहा है, उनका नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा गारे सौर में इबादतें कर रहा है, मेरे लिए माफ़। ऐसा शख्स वारसी नहीं हो सकता। एक और एक किस्सा आपके हवाले करता हूँ कि हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के किराम पोश थे, उन्हें चिड़ियों का बड़ा शौक़ था। तो आप जब उनके घर तशरीफ़ ले गए तो वो जब बड़े खुश हो गए कि भाई शहंशाह आ गया, ग़ुलाम के यहाँ। सरकार जलवागर हुए, कहा सरकार बैठिए, तशरीफ़ रखिए। ये इंतज़ामात में लग गए कि मेरा पीर आया है, क्या पेश किया जाए। जब लौट के आए तो ये का मुंह खुला का खुला रह गया। ये ऐसे ऐसे करके ढूंढने लगा। सरकार ने फरमाया क्या ढूंढ रहे हो? कहा हुजूर मैंने लाल मंगाए थे बहुत मेहनत से और चुन चुन कर लाल पाले हुए थे मैंने, सरकार को खोल दिस। तो सरकार फरमाते हैं हमने खोल दिए, क्यों किसी को कैद किए हो? तो अब ये एकदम नर्वस हो गए, रोने लगे कि हुजूर बहुत मशक्क़त से मंगाए थे, मुझे बड़ा प्यार था। तो सरकार वारिस आलम नवाज़ क्या फरमाते हैं, सुना सुना बाबा, अभी दूर नहीं गए होंगे, जाओ आवाज़ दो, वो आ जाएंगे। कहा हुजूर परिंदे हैं, कहाँ आएंगे? तो सरकार वारिस आलम नवाज़ ने आवाज़ दी परिंदों को, जो आज़ाद होने के बाद घर नहीं पलटता, परिंदों को आवाज़ दी, हुजूर पुरनूर के दामन से वाबस्ता हो गए। सारे लाल आके एराम अथर में चिपक गए। फिर उन बाबा से कहते हैं लो बाबा तुम्हारे लाल आ गए, पकड़ लो। तो कहा हुजूर जिसे आपने आज़ाद किया हो, इस ग़ुलाम की औकात नहीं कि दोबारा कैद करे। यह है मेरा पीर वारिस आलम नवाज़, जिसकी कुल सल्तनत चलती है। और वारसियों, फ़ख्र करो कि वारसी हो, लेकिन फ़ख्र इस बात का भी करना पड़ेगा तुमको कि जो वादा किया है उसे भी पूरा करना है, वरना तुम वारसी नहीं तो फिर काहे के मामले। तो अल्लाह का वास्ता, हम वारसियों में जितनी मोहब्बत है, आज हम जिस जगह मौजूद हैं, ये बच्चे सब चारों तरफ से लगे रहते हैं, हम अपने पीर का पैगाम पहुंचाते रहते हैं। ये तो मेरे पीर के दरवाजे पे बहुत है, वो शहंशाह को खिलाता है, हमें जैसे हकीरों को नहीं खिलाएगा। तो अपने पीर की इताअत करो, रोज़ा नमाज के पाबंद रहो, जो उसने कहा है उस पर कायम रहो। अस्सलामु अलैकुम।